एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान के विद्रोही गुट ने एक बड़ा एक्शन लिया, एक बार फिर से एक बड़ा कदम उठाया है और निशाना पाकिस्तान के जवानों पर, पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर साधा गया है। धमाका किया गया है और फायरिंग में कई ज्यादातर जवान मारे गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, हमले में फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों पर यह अटैक रहा। बीएलए की ओर से 90 पाकिस्तानी जवान मारे गए। इस अटैक के बारे में और ज्यादा जानकारी गुलाम अब्बास हमें दे रहे हैं सीधे पाकिस्तान से। एक और अटैक हो गया गुलाम। जी देखिए, बिल्कुल ये नोशकी में पाकिस्तान ईरान जो शाहरा है दारबदीन के करीब एक अटैक हुआ है, जिसमें पहले बारूदी सुरंग से गाड़ी जी को दबाया गया। यहाँ पर अटैक की वो जा रही थी, एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, जिसमें अभी तक ऑफिशियली तौर पर जो वहां के लोकल 5 लोगों की मौत हुई है। देखिए गुलाम, अभी हालांकि बीएलए की तरफ से दावा किया गया है नोशकी। आप बताइए प्लीज। जी मैं ये बता रहा हूं कि बीएलए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 90 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहां पर जो हमारे लोग हैं, हमने आई विटनेस से बात की है, अभी तक जो 8 बसें थी वहां पर जा रही थी नोशकी पे दारबदीन से थोड़ा सा आगे, और वहां पर ये अटैक हुआ है। सुसाइड अटैक कहा जा रहा है, जिसमें 5 लोगों की डेड बॉडी जो है वो अस्पताल में पहुंची है, 35 घायल पहुंचे हैं, एक बस जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। लोगों पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है। एक बात बताइए, क्योंकि ये इलाका पूरा क्वेटा के पास पड़ता है, जहां पर पाकिस्तान फोर्सेस की बहुत ज्यादा तैनाती रहती है और कॉन्वॉय, क्योंकि आपने बताया कि बड़ा कॉन्वॉय था, इस तरीके की लापरवाही लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से क्यों की जा रही है, जब लगातार बीएलए की तरफ से मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके में? देखिए ये इलाका जो है, आपने सही कहा कि ये आगे नोशकी से दारबदीन की तरफ जाएं तो आगे वाली ये शारा है जहां पर पाकिस्तान ईरान शारा है, जो ईरान की तरफ जाती है, ये उसके ऊपर ये अटैक हुआ है चंद किलोमीटर आगे ही। तो बीएलए की तरफ से पूरे बलूचिस्तान में एक्टिविटीज, पूरे बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स किए जा रहे हैं और इसी तरीके से केपी में भी हो रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी बड़े तादाद हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये मेजर अटैक इस वजह से है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कानवाय था, 8 बसें लगभग थी इस कानवाय में, जिसमें एक बस मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, जो हमारी वहां पे लोकल से बात हुई है। और उसके नतीजे में, जैसा कि मैंने बताया कि बीएलए का क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन अभी तक 5 डेड बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, लेके पहुंचे गए हैं हॉस्पिटल्स में, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं और अभी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ठीक है गुलाम अब्बास, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए अपडेट आपको दे रहे हैं, बीएलए की फतेह स्क्वाड ने अटैक किया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और पाक जवानों को ले जा रही 8 बसों को घेरा गया। देखिए घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बस की हालत देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना घातक और बड़ा ये हमला था। वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़, बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, अभी जो खबर आई है वो ये है कि नोशकी में पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में 90 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है, इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ। वो तफसील मेरे पास जो है वो तर्जुमान बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो बयान जारी किया, वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बलोच लिबरेशन आर्मी की फ़दाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने चंद घंटे कबल नोशकी में RCD शाहरा पर रख्शान मिल के करीब काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले को फ़दाई VBIED हमले का निशाना बनाया। काफ़िला 8 बसों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक बस फ़दाई हमले में मुकम्मल तबाह हो गई। हमले के बाद बीएलए के फतेह स्क्वाड ने पेशकदमी करते हुए दूसरी बसों को मुकम्मल घेरे में लेकर इसमें मौजूद तमाम फ़ौजी एहलकारों को एक एक करके हलाक कर दिया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 90 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक कर दिए गए। बलोच लिबरेशन आर्मी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करती है। मज़ीद तफसीलात जल्द मीडिया को जारी किए जाएंगे। जी बलोच, तर्जुमान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, 16 मार्च 2025। नाजरीन, बलूचिस्तान की जंग आज़ादी अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है और बाकायदा तौर पर फैल चुकी है। कल जो है वो तकरीबन 5 शहरों में हमले हुए हैं। ये हमले कोयटा में कई बम धमाके हुए और कोयटा शहर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड की गाड़ी को निशाना बनाया गया और उसे तबाह किया गया और एक वहाँ पे फ़ौजी हलाक हुआ और 6 ज़ख्मी हुए। इसी तरह से ग्वादर में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ये हमले जारी हैं, जहाँ पे बलोच सरमचार जाते हैं, वहाँ पे उनको देखते ही एफसी वाले हथियार डाल देते हैं, फ़ौजी जवान हथियार डाल देते हैं।
पुलिस वाले भी, तो ये उनका असलहा जब्त कर लेते हैं, चौकी को आग लगा देते हैं और उनको कहते हैं तुम दफ़ा हो जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। इस तरह की कहानी पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त चल रही है। बलूचिस्तान इस वक्त जंग आज़ादी की मुकम्मल लपेट में आ चुका है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि ये किस तरफ जाएगा सिलसिला। पहली बात तो ज़ाहिर है कि जैसे जो बोलान में 214 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए, उसके बाद भी पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा और उन्होंने उसके जवाब में 15 तारीख को यानी कल 15 मार्च को उन्होंने बाकायदा बमबारी जो है, फ़ज़ाई बमबारी, वो आबादियों पे की, देहात की रूरल पॉपुलेशन जो होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा फ़ज़ाई बमबारी की। तो और मिलिट्री ऑपरेशन किया, पैदल फ़ौज भेजी वहाँ बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आज ये जो हमला हुआ है नोशकी का, जिसमें 90 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए हैं, इस हमले के फ़ौरन बाद वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर जो है इलाके में पहुँच गए और बड़ी तादाद में फ़ौज भी पहुँच गई है वहाँ, और शायद अब उस इलाके में भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि 5 दिन के अंदर ये दूसरा बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज को झेलना पड़ा है। यानी तकरीबन 5 दिन के अंदर इनके तकरीबन 400 से 500 के बीच में जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो मारे गए हैं। और ये जो काफ़िला जा रहा था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रंटियर कोर का काफ़िला था जिस पे आज हमला हुआ, और ये कोयटा से निकला था काफ़िला। जैसा बताया गया 8 बसों का काफ़िला था। IED से मजीर ब्रिगेड के फ़दाई ने एक बस को जाकर टक्कर मारी, जिससे वो बस तबाह हो गई। उसके बाद फ़तेह स्क्वाड नीचे उतरा और उन्होंने नीचे उतर के जो है बाकी बसों को नज़र आतिश भी किया और चुन के उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक किए। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, ये जंग अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। अब आगे जो है नज़र यही आता है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, उसके अंदर जो बलोच मेंबर हैं पार्लियामेंट के, जिन्होंने पाकिस्तान से वफ़ादारी का हल्फ लिया हुआ है, लगता ये है कि अब उनके हलकों में लोग उनके घरों का घेराव करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दें। इसी तरह से बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके घरों का घेराव करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दें। इसके अलावा मुझे अब ये भी नज़र आ रहा है कि जो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती हैं, जैसे सिपाही हो गए या लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी अब तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे और वो सोच रहे होंगे इस वक्त कि क्या उनको भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करनी चाहिए। मुझे ये ख़तरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बलोच हैं फ़ौजी जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, वो अपने कमांडरों को कहीं गोली ना मार दें। ये बिल्कुल मशरक़ी पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। वहाँ पे भी जो बंगाली थे फ़ौज के लोग, जब उन्होंने बर्बरियत देखी और जब सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ वहाँ पे और बंगालियों का कत्लेआम हुआ और मुक्ति बाहिनी ने लड़ना शुरू किया पाकिस्तान के जुल्म के ख़िलाफ़, तो उस वक्त बंगालियों ने जो फ़ौज में थे, उन्होंने अपने ही अफसरों को गोली मार दी और जाके वो इनकलाब के साथ जुड़ गए, आज़ादी की तहरीक के साथ जुड़ गए। तो अब ये भी देखने में आ सकता है कि ऐसी सूरत हाल भी बलूचिस्तान में डेवलप हो सकती है। सिविल सोसाइटी के पास अब चॉइस बहुत कम रह गई है और सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, जो लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाती हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर मादनियात की जो लूट मार हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, या ऐसी सियासी पार्टियाँ जो अब तक दरमियानी रास्ता ले रही थी, बलूचिस्तान के हुकूक की बात तो करती थी लेकिन पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए बात करती थी, इन लोगों के लिए अब कड़े इम्तिहान का ये जो है वक्त वो शुरू हो चुका है और घड़ी जो है उसका वो टिक 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 कर रही है। और बलूचिस्तान इज़ अ सिटिंग टाइम बॉम्ब फॉर पाकिस्तान। एनी टाइम नाउ आई थिंक कि कोई भी वक्त में, किसी भी वक्त आने वाले दिनों में ऐसा नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान के वो 5 से 7 या 9 ज़िले जिनका जिक्र मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में किया था कि वहाँ ना फ़ौज है ना पुलिस है और वो आज़ादी का ऐलान करते तो यूनाइटेड नेशन भी उनको आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लेगा। तो आने वाले वक्त में यही नज़र आ रहा है। मुझे हैरत नहीं होगी अगर बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो इकट्ठे करके तो वहाँ पे बलूचिस्तान को आज़ाद डिक्लेयर करने के बाद बलूचिस्तान की आज़ाद इनकलाबी कौमी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।